बात कोई ओछी या फिर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं, ओछी शब्द में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल। वो भी एक महान व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, मैं उनको एक तरफ से प्रशंसा भी करूंगा, लेकिन मेरा सुझाव बहुत से होगा। जैसे तो बाबा तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने जैसे बताया, वो कभी प्याले, वो भी दोहराना उचित नहीं है। तो इस प्रकार की मैं बताऊं कि शब्दों का चयन थोड़ा सा और मर्यादित हो, क्योंकि आपसे एक लोग सीखते हैं। नहीं, लाखों लोग स्वामी जी अनुसरण। जी स्वामी जी, मैं असल में ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो अपने जो वक्तव्य आपने सुना होगा, वो वक्तव्य वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं बरसाना जो है राधा रानी जी के पिता की कचहरी थी, वहां वो साल में एक बार जाती थी। तो इसमें विवाद ये है कि क्या ये सत्य है, ये जो बातें कही जा रही हैं क्या वो सत्य है? वो गलत तरीके से शब्दों का कोई गलत चयन नहीं था, बस वो तथ्यों के बारे में बात हो रही कि जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं उन तथ्यों पर आपत्ति है ब्रज के संतों को। देखिए, कथावाचक को एक है ना कि अगर सत्य बात भी बोल रहे हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं कि किसी की आस्था को चोट न लगे। यही तो एक कला भी होना चाहिए ना मंच पे बोलने वालों को। ठीक बात। यदि हम और आप स्क्रीन पे हैं तो हमेशा हम समझ के बोलते हैं, हमारी कोई भी वाणी या किसी प्रकार की शैली से किसी को ठेस न लगे, किसी की भावना को। रह गई बात हमारे शास्त्र की बात है, और सभी तो सनातनी है, यहाँ बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन्हें एक बार संतुष्ट कर देना चाहिए। अगर ब्रजवासियों के मन में ठेस लगी है तो आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को इस बात से एक बार उनके सामने आकर इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, न कि तीसरे व्यक्ति की उंगली उठे। इस बात का हमें ख्याल रखना उचित होता है। स्वामी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ठीक है आपने कहा कि उनको सामने आना चाहिए, हालांकि वो आए थे, अपनी सफाई भी दी, बहुत से मीडिया ग्रुप को उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे, हमसे भी बातचीत की थी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो ये विवाद आप देख रहे हैं, ये विवाद कितना आधारभूत नजर आता है या कितना निराधार आपको नजर आता है? क्या इस तरीके से विवाद होना चाहिए? नहीं, बहुत आधारभूत भी नहीं है, बिल्कुल निराधार नहीं है। अगर बातें उठ गई, किसी के भावना को, किसी विशेष समूह को अगर ठेस लगती है भावना को, तो उनके मन में जो क्षुधा है, उनके मन में जो पीड़ा है, उसे इनके शालीनता से एक बार उनको तथ्य को सामने लाकर उनसे कर देनी चाहिए, माफी मांग ले या फिर अपनी बात रख देना चाहिए। इतनी सी बात है, लेकिन बहुत तूल देने की बात आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त स्वामी शेष नारायण जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शेष नारायण जी, देखिए, वो ये मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो तथ्य पेश किए, जो बातें कही, वो सही है। अभी शेष नारायण जी, हमारे साथ नागेंद्र महाराज जी थे, जो कि बरसाना पंचायत के सदस्य थे। वो काफी नाराज नजर आ रहे थे आज पंचायत में जो फैसला लिया गया या जो सजा सुनाई गई उसके बारे में बता रहे थे। और अभी इस वक्त स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अपनी बात आकर के रखनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ कि प्रदीप मिश्रा जी जो बातें कह रहे हैं, जो तथ्य पेश कर रहे हैं, ये कहने के बावजूद कि शास्त्रों में लिखा हुआ है और मैं प्रूफ दे सकता हूं, इसके बावजूद ब्रज के संत आखिर संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी अपनी सफाई देने के बाद भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस विवाद को थाम नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं ब्रज के संतों से प्रार्थना करता हूं कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है वो उस स्थिति में है कि नहीं, उस पर करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि प्रदीप मिश्रा कई बार कह चुके हैं कि उनकी शिक्षा कुछ नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर सामने वाला बार बार ये कहता है कि हमने पढ़ा नहीं है और दूसरी तरफ कहता है शास्त्रों में प्रमाण है, तीसरी तरफ आप देखिए विरोधाभास कितना है। प्रदीप मिश्रा ने इस विषय में आज तक किसी शास्त्र का कोई भी श्लोकबद्ध प्रमाण नहीं दिया है। और हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई प्रमाण नहीं दे रहे वो, और वो हिंदी टीका गीता प्रेस का लेकर के एक दिन बैठे थे, सुना समझा रहे थे। हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो एक दिन हिंदी टीका ले करके बैठे थे किसी विद्वत सभा में, अगर वो श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, जो मन आ रहा बोल दे रहे, आज अनुकूल बोल रहे, कल प्रतिकूल बोल रहे, परसों माफी मांग ले रहे, नरसों फिर एक नया विवाद तैयार कर दे रहे। मुझे लग रहा है प्रदीप मिश्रा की बात को ध्यान ही नहीं देना चाहिए जो कुछ वो कह रहे हैं,
और वसुता वो कथा कभी कहते नहीं है। वो जो भी शेष नारायण जी, आप तो ये जो बात कह रहे हैं, आप तो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये कथावाचक हैं और उनकी ख्याति आप जानते हैं, देश में नहीं विदेशों में है। तमाम जगहों पर जाकर के कथा करते हैं, हजारों लाखों लोग। कुबेरेश्वर धाम में आप जाइए, वहां पर आपको लाखों लोग जब समागम होता है तो नजर आते हैं। तो अब उनसे वो ज्ञान प्राप्त करने ही तो जाते हैं। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं है या वो जानते ही नहीं है, वो प्रमाण नहीं देते हैं, तो फिर तो संत समाज के लिए वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि इस तरह की चीजें ना होने पाए और इस तरह की कथाएं ना हो। फिर वो तो एक अलग ही दिशा में चला जाएगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कथा कहते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा कहते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। डोंगरे जी की कथा में इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो जब कभी बड़े बड़े विद्वानों ने कथा की, भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जो होते थे वो सुधी श्रोता होते थे, वो शास्त्र के मर्म को समझते थे। आज वस्तुतः ये कथाएं नहीं, रैलियां हो रही हैं और रैलियों में लोगों के अनुकूल बात कही जा रही तो भीड़ हो रही है। आप देखिए भीड़ कहाँ कहाँ हो रही, जहाँ जहाँ हमने शास्त्रीय मर्यादाएं छोड़ी हैं वहाँ वहाँ भीड़ हो रही है। देवी देवताओं के यहाँ लेकिन भोजन करिए। शेष नारायण जी, स्वामी जी, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा था, मैं तो ये समझना चाह रहा था सर कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं, उन बातों को और फिर उनके जो सफाई सामने आई है, एक तरह से माफी भी मांगी उन्होंने कि भाई किसी से कोई आहत हुआ तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने जो कहा था वो लिखा हुआ कहा था। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। तो आप क्या मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं वो सही है या ब्रज के जो संत कह रहे हैं वो सही है? सही क्या है? बात तो सिर्फ पूरा विवाद ही इसी पर है। ब्रज के जो संत कह रहे हैं वो सही इसलिए है कि ब्रज में भगवती राधिका का जितना सम्मान और आत्मीय